हेलो फ्रेंड्स, टेक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है एक मशीन जो सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा उन्नत रूप माना जाता है। इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह सोच सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार, फर्स्ट नंबर पे आता है प्योरली रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन थ्योरी, सेल्फ कंक्लूजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिक है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। इसके जरिए सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों पर चलना होता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव का दिमाग कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। हॉलीवुड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मूवीज बनी हैं जैसे कि स्टार वार, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर आदि जैसी फिल्में बन चुकी हैं, उनसे आपको पता चल सकता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। भारत में भी प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत की फिल्म रोबोट में भी एआई को देखा समझा जा सकता है। वैसे एआई वाला कंप्यूटर सिस्टम 1997 से ही शतरंज के सर्वकालीन महान खिलाड़ियों में शामिल रूस के गैरी कास्परोव को हरा चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली थी। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसे सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्पिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वर्तमान दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किए जा रहे प्रयोगों का दौर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज विश्व भर में हवाई जहाजों की आवाजाही पूर्णतः कंप्यूटर पर ही निर्भर है। कौन सा हवाई जहाज कब किस रास्ते से गुजरेगा, कहां सामान पहुंचाएगा, यह सब मशीनें तय करने के निर्देश देती हैं। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि जिस काम को करने में मनुष्य को समय अधिक लगता है या जो यह काम जटिल तथा दुष्कर है, वह इन मशीनी दिमागों की मदद से चुटकियों में निपटाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव लाएगा। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसे तकनीकों से उत्पाद और निर्माण के तरीकों से क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक अकेले अमेरिका में अगले 2 दशकों में 1.5 लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे। मुंबई में जब एशिया का सबसे बड़ा टेक फेस्ट 2017 आयोजित किया गया था, तब इसके टेलीफेस्ट में रोबोट सोफिया भी आई थी। सोफिया ने इस कार्यक्रम में भारतीय अंदाज को अपनाया और इस प्रोग्राम में भारतीय वेशभूषा में सफेद और संतरी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। सोफिया ने नमस्ते इंडिया, मैं सोफिया कहकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। टेक फेस्ट 2017 में 3000 लोगों ने इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि आखिर सोफिया किस तरह बात करती है और सवालों के जवाब देती है। सोफिया ने सभी सवालों के जवाब बड़ी ही चतुराई और प्रभावी तरीके से दिए थे। सोफिया ने वहां मौजूद लोगों से हिंदी में बात की थी।